अपने आराध्य का स्मरण, उनकी वंदना, उनकी पूजा, उनका गुणगान एक आराधक करता है। आराधक वो होता है जो अपने आराध्य की आराधना करता है, अथवा इसे ऐसा कहें कि भक्त वो होता है जो अपने भगवान की भक्ति करता है। भगवान अलग हैं, भक्त अलग है। बीच में भक्ति आती है जो भक्त और भगवान को जोड़ देती है। ठीक ऐसे ही साधक अलग है, साध्य अलग है और उसके बीच में साधना आती है। अभी आपने सुना कि बहुत निष्ठा के साथ अपने आराध्य का स्मरण होना चाहिए। मैं आपको ये और कहना चाहता हूँ कि स्मरण तो सभी करते हैं, लेकिन स्मरण करने में फर्क आता है। अच्छे समय में स्मरण कम लोग करते हैं। सुख का समय हो तो अपने इष्ट को भी भूल जाते हैं क्योंकि अच्छा समय है, और जब परेशानी का समय आता है तो फिर वही देखते हैं जो तुम्हारे कष्ट को दूर कर सकते हैं। इसीलिए नीतिकार कहते हैं कि तुमने याद तो किया, लेकिन अगर कष्ट के समय किया तो तुमने स्वार्थ में किया, और अगर सब तरह की अनुकूलताएं हैं, कुछ भी प्रतिकूलताएं नहीं है, उस समय आपने अगर अपने इष्ट को, आराध्य को याद किया तो वो याद करना तुम्हारा विशेष है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। नीतिकार क्या कहते हैं कि तकलीफों में तो कोई भी किसी को भी याद कर सकता है, लेकिन अच्छे समय में अगर कोई किसी को याद कर रहा है तो उसका अपना लगाव है, उसका अपना समर्पण है। और अच्छे समय में अगर तुम किसी को याद कर रहे हो तो तुम्हारे भाव उनके भावों को स्पंदित कर देते हैं। साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है। टेलीपैथी का सिद्धांत इसी पर विकसित हुआ है कि आपने किसी को याद किया तो आपके उस स्मृति से, भावों के प्रवाह से, स्पंदन से, उसमें भी वो भाव, वो संचार होने लगता है। कभी कभी आपने देखो, ऐसा कई बार हुआ होगा आपके साथ कि जैसे आपके मन में आया बहुत दिन हो गए बात नहीं की है, और 1 2 3 आप लगा ही रहे थे कि वहीं से घंटी आ गई, और जैसे ही वहां से घंटी आई, अरे भैया मैं तो आपको बिल्कुल लगा ही रहा था। तो सामने वाला कहता बहुत दिन हो गए थे, मुझे लग रहा था आपसे बात नहीं हुई, मैंने लगा लिया। अरे मैं भी तो सोच रहा था बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं। ये भाव कैसे प्रभावित किए? विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है, अगर हम अच्छे भावों से किसी को याद करते हैं तो उसमें भी हमारे प्रति कुछ ना कुछ भाव आता है। आपने देखा होगा, मनोवैज्ञानिक तरीके से अपन बात करें, किसी आप छोटी गली से निकल रहे हैं, रास्ता सकरा है, इस छोर से आपने अंदर जाना शुरू किया, उस छोर पर गली के आपको कोई गाय आती हुई दिखी। जैसे ही आपकी नजर पड़ी, अरे गली सकरी है, गाय भी अंदर आ रही है, जानवर है, जानवर का कोई भरोसा नहीं। ऐसा आप विचार करते कि नहीं करते? बोलो, करते कि नहीं करते? करते हो ना।
अगर पैदल गली में जा रहे हो, कार से जा रहे हो तो क्या विचार करो तुम हाँ, तो अगर जा रहे तो आप ऐसा विचार करेंगे। आपकी नजर पड़ी, भाई जानवर है, जानवर का क्या भरोसा। गाय की नजर भी आप पर पड़ी, गाय भी आपके बारे में क्या सोचती है, अरे आदमी आ रहा, आदमी है, इसका क्या भरोसा। आपने जैसी जानवर के बारे में राय प्रकट की, जानवर भी आपके बारे में वैसी राय प्रकट कर रहा है, भाई ये आदमी है, इसका क्या भरोसा। फिर थोड़े से आगे बढ़े, आप ये विचार करने लगे गाय आ रही है, अगर मान लो बाई दबे, वैसे तो हम कोशिश करेंगे आराम से निकल जाएं, अगर बाई दबे गाय ने कुछ सिर ऐसा हिलाया तो फिर बचाव कैसे करें। तो आप थोड़ा सा हाव भाव में एक्शन बनाते कि अगर उसने किया तो तुम एक्शन में आए। गाय भी फिर देखते देखते ये सोचती है ये आदमी है, कोई भरोसा नहीं, कहीं इसने हाथ उठाया, अपना बचाव कैसे करेंगे। गाय भी एक्शन में आती है। और थोड़े आगे बढ़े, और थोड़े आगे बढ़े, आप भी एक्शन में आ रहे, गाय भी एक्शन में आ रही, और आते आते जब तुम्हें निकट से गाय दिखी, अरे यार ये गाय तो अपने मोहल्ले की है, ये तो जानी पहचानी है, परिचित है, ये तो बहुत सीधी सादी है, ये गाय अपना कुछ नहीं करेगी, ये तो रोज मोहल्ले में घूम, बच्चे बच्चे भी इसके आसपास जाते रहते। अच्छा, फिर आप थोड़े सामान्य हो जाएंगे क्योंकि ये गाय परिचित है और ये कुछ अपना बिगाड़ेगी नहीं, सीधी सरल है। तो जैसे आप नॉर्मल हुए, अरे ये आदमी तो मोहल्ले का दिख रहा है ना, इसके दरवाजे पर तो कई बार मुझे रोटी मिले, ये इस आदमी से कोई नुकसान नहीं हो सकता है, ये परिचित आदमी दिख रहा है। गाय भी सामान्य, और आसपास आते आते गाय अपने तरीके से निकल गई, आप अपने। देखो कितना फर्क आ गया। उस शोर पर इस शोर पर क्या स्थिति थी, आमना सामना होने पर क्या स्थिति हुई। गाय निश्चिंत होकर के अपने रास्ते आगे बढ़ गई, आदमी निश्चिंत होकर के अपने रास्ते आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि हम जैसा भाव करते हैं, प्रतिकृति और प्रतिछाया प्रतिबिंब बन करके वो लौट लौट करके हमारे पास आते हैं। हम दूसरे का अच्छा विचार करें, उसका अच्छा उसके पुण्य से होगा, अगर पुण्य नहीं होगा हम लाख माला उसके नाम फेरते रहें, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन उसको फर्क पड़े या ना पड़े, फायदा तो हमें होगा, क्योंकि हमने उसके भले के बारे में, हमने अगर किसी के भले के बारे में सोचा है तो ये पक्का है कि हमारा बिगाड़ होने वाला नहीं, और अगर दूसरे के बारे में बुरा सोचा है तो ये पक्का है उसका बुरा हो या ना हो तुम्हारा कभी भला होने वाला है ही नहीं। ऐसे भावों को लेकर के आप सभी अपने अशुभ कर्मों को टालने के लिए भगवान की भक्ति करते हो, गुरुओं का आशीर्वाद लेते हो और नमोकार का जाप करते हो, नियम संयम का पालन करते हो। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी है, प्रतिकूलता और परेशानी में तो दुनिया बड़ों को याद कर लेती है, इष्ट को याद करती है। हम परेशानी में क्या याद करें, हम तो हर समय अच्छे समय में भी याद करें तो परेशानी आएगी ही नहीं। और अगर परेशानी आ भी रही है तो उसको सहन करने की क्षमता हमारे पास बनी रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत पहले कविता पढ़ी थी, उसमें ये भाव उन्होंने लिखा। क्या लिखा उन्होंने, भगवान से क्या कहते हैं, हे भगवान मैं आपके पास ये मांगने के लिए नहीं आया हूं कि मुझे कोई परेशानी ना आए। क्या कहते हो भगवान से, हे भगवान मैं आपके मंदिर में ये मांगने के लिए नहीं आया हूं कि मुझे कोई परेशानियां ना आए, परेशानी जितनी आना हो आए, मैं तो ये मांगने के लिए आया हूं कि उन परेशानियों को सहन करने की सामर्थ्य मुझ में बनी रहे। मैं ये निवेदन करने के लिए नहीं आया हूं कि परेशानियां ना आए, परेशानी आए तो आए, लेकिन मैं तो ये निवेदन करने आया हूं, ये प्रार्थना करने आया हूं कि परेशानियां भले ही कितनी आए उनको सहन करने की शक्ति हमारे अंदर बनी रहे। ये हमारा एक तरह से अपने आराध्य के प्रति समर्पण का भाव है, और इसी आस्था के कारण
हम सभी को धर्म का रास्ता निरंतर मिलता रहता है। रायपुर वाले भाग्यशाली हैं, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, इस कॉलोनी से उस कॉलोनी, सुबह भी लड्डू, शाम को भी लड्डू, और बीच में दोपहर को भी आकर के जो महाराज जी मिलते उनसे लाभ लेते हैं। कम समय में ज़्यादा लाभ लेने का ये आपका जो भाव है ये बहुत अच्छा है, और जो जितना लाभ ले ले उतना ही अच्छा माना जाता है। लाभ लेने वाले का भला तो होता ही होता है, बस इतनी सावधानी रखना। महाराज जी ने एक कहानी सुनाई, अगर आशीर्वाद में जूते चप्पल भी मिल गए तो वो भी कहीं ना कहीं मिल गए का मतलब वैसे नहीं मिले क्या मिल गए का मतलब आप दूसरा अर्थ नहीं लगा लेना लेकिन अगर मिल गए तो वो भी कहीं ना कहीं तुम्हें फलदायी होंगे। एक बार ऐसा हो, लेकिन बुद्धि और विवेक से काम करना। एक भगत ने सुन रखा था बाबा जी चमत्कारी हैं और उनके पास में बहुत कुछ है, वो जिससे जो कह देते हैं काम हो जाता है। उनके पास सुना है कोई पारस बटैया भी है। अच्छा है, बढ़िया है, बटैया मिल जाए, अपन तो अपने लोहे को सोना बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे। वो गया, चेला बन गया, शिष्य बन गया, खूब सेवा की, खूब सेवा की, और बाबा जी खुश हो गए। बाबा जी ने कहा, अरे इतने बरस हो गए सेवा करते करते, तूने आज तक कुछ मांगा नहीं। बोले बाबा जी मांगने की जरूरत क्या है, जब मैं सेवा कर रहा हूं तो जो तुम्हारे पास है वो हमारे को ही मिलेगा ना। क्या है हमारे पास, हमने सुना है बाबा जी पारस बटैया है तुम्हारे पास, है वो देना आपको, क्योंकि हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो करो सेवा। सेवा करता रहा, फिर बाबा जी ने कहा ठीक है अब तुम घर जा सकते हो, पारस बटैया तुम्हारे को दिए देते, लेकिन एक शर्त है कि ये पारस बटैया पूरे से नहीं देंगे, तुम्हारे को 3 साल के लिए पारस बटैया दे देते हैं, इसमें जितना तुम्हें सोना बनाना बना लेना और बाद में हमारी वापस कर देना, तुम्हारे लिए सेवा का फल मिल जाएगा, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है, अब पारस बटैया लेकर के आ गया। अब वो इतना गरीब था कि उसके घर में लोहा भी नहीं था कि सोना बनाए, अब सोना बनाए लोहा भी नहीं था। लोगों से पूछा कि भैया लोहा कहाँ से मिले, ये तो नहीं बताया कि बटैया हमारे पास है, लोहा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। लोहा बाजार में जाओ खरीदो, क्या भाव मिलेगा, ये भाव वो भाव। अब उसने भाव पूछा तो भाव उसको लगा थोड़ा ज़्यादा बता रहे, भैया इससे कम में नहीं मिलेगा लोहा, इससे कम में मिल सकता है लेकिन तुम्हें प्रतीक्षा करना पड़ेगी, जब उसका रेट गिरेगा तब सस्ते में तुम्हारे को मिलेगा। कब तक सस्ता हो सकता है ये तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो बाजार है भाई, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अब घटेगा ना, घट सकता है, अब घटेगा इस आशा में वो बैठा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना। अभी तो बाजार में लोहा महंगा है, सस्ता होगा, दुकानदार ने कहा है ना घटेगा। घटेगा कब घटेगा पता नहीं कब घटेगा, आज घटेगा कल घटेगा। भैया घटा कि नहीं घटा, अभी नहीं घटा। भैया घटा कि घट नहीं, अभी नहीं घटा। और वो लोहा सस्ता हो जाए इस भाव से 1 साल 2 साल और तीसरी साल भी उसकी निकल गई। वहां से बाबा जी के पास से आदमी आया और उसने कहा 3रा साल पूरा हो गया, लाओ हमारी पारस बटैया बाबा जी ने मंगाई है। नहीं नहीं हम तो कुछ भी नहीं बना पाए, बना पाए ना बना पाए वो तुम्हारा काम है। क्यों नहीं बना पाए, किसने मना किया, लोहा बहुत महंगा था, हम सस्ते के उसमें रहे और इसलिए कुछ नहीं बना पाए। उसने कहा भला आदमी, तू बाहर से गरीब तो गरीब था ही, तू बुद्धि से भी बड़ा गरीब रहा। अरे लोहा कितना ही महंगा क्यों ना होता, लेकिन खरीद करके अगर उसे सोना बना लेता तो तू माला माल हो जाता। तूने सोने की कीमत नहीं पहचानी, पारस बटैया का महत्व नहीं पहचाना। लोहा महंगा है, लोहा महंगा है, लोहा महंगा है, और इस बुद्धि से तूने अपना समय बर्बाद कर दिया। पारस बटैया चली गई, वो गरीब का गरीब बना रहा। ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे लिए ये जो मनुष्य पर्याय दुर्लभ पारस बटैया के समान मिली है और तुम यहाँ वहाँ के विचार में अब और सस्ता होने दो और सस्ता होने दो, और ये पूरा पंचम काल ही तुम्हारा
निकल जाए, पर्याय ही चली जाए, फिर कुछ मिलने वाला नहीं। अपने गुरुवर आचार्य कितनी हिम्मत से काम करके गए, कितनी बड़ी साधना करके गए और कितने लोगों को जगा करके गए, कितने लोगों को उत्साहित करके गए। मैं तो कर ही रहा हूं, तुम भी करो, मैं तो कर रहा हूं, तुम भी करो, नियम संयम हम पाल रहे, तुम भी पालो, है व्रत उपवास हम कर रहे, तुम भी करो, और तीर्थों की वंदना हम भी कर रहे तो तुम भी करो, सब लोग करो, सब लोग मिलकर के करो। पवित्र सागर जी महाराज जी क्या कह रहे, अपने गांव तक का साथ देना तो अलग है, लेकिन किसी पिच्छीधारी के साथ उसकी तीर्थ यात्रा में सम्मिलित हो जाओ तो ये बहुत बड़ा पुण्य का उदय माना जाता है। और वाकई में गाड़ियों से, वाहनों से तीर्थ यात्रा तुम सैकड़ों बार भी कर लो, उसका उतना महत्व नहीं है। किसी मुनि संघ के साथ एक बार पैदल पैदल चल करके वंदना कर लो, उसका महत्व बहुत बड़ा है। इस तरह से भैया आप सभी को समझा दिया। साईं का समय है, ज़्यादा कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी दिया गया वो पर्याप्त है, और जो प्राप्त हो उसे पर्याप्त मानो, संतोषी सदा सुखी है। आपको उम्मीद रही होगी 2 की, और 2 पर एक और आपके लिए आज 3 महाराज जियों का आपको प्रवचन मिल गया। सुबह भी कोशिश करेंगे, समय कैसा भी रहे, पर 2 की जगह 3 का यदि मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। कम समय के लिए किसी कॉलोनी में जाते हैं तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा ही सही पर सभी का लाभ मिले, ताकि समाज को सभी के विचारों से परिचय हो और सभी के विचार सभी को मिले। कल यहाँ पर आप चरणों की स्थापना करेंगे, आचार्य 36 विधान करेंगे। सावधानी और शुद्धि का ध्यान रखें, समय का भी ध्यान रखें, और ध्यान रखना मालवी रोड पर आदिनाथ मंदिर में समोसरण विधान होने वाला है, शंखनाद हो गया है, और यहाँ से 25-30 की लिस्ट आनी है। गुरु कृपा वाले नरेंद्र जी यहाँ पर बैठे हैं, और डीडी नगर वाले अध्यक्ष भी यहीं पर बैठे हैं, टैगोर नगर वाले भी यहीं पर कमेटी के सभी लोग हैं। सब ध्यान रखो, रात भर में लिस्ट तैयार होना, सुबह उस लिस्ट का वाचन होगा और उसके बाद में विधान शुरू होगा, ध्यान रखना। अगर वाचन नहीं हुआ लिस्ट का तो विधान का संविधान नहीं बन पाएगा, ध्यान रखना। एक शर्त तुम्हारी है तो एक शर्त हम लोगों की भी है, इसलिए खूब मेहनत करो। और केवल मालवी रोड मंदिर का समोसरण विधान नहीं है, संपूर्ण रायपुर निवासियों का समोसरण विधान है। महावीर भगवान की जय।